कुछ भी फ्री नहीं है, सिर्फ शब्द फ्री के थे जिससे जनता को बेवकूफ बनाया गया। आपने यहाँ पर बोला है कि नेताओं की कमी है, तो क्या यही इसकी वजह है कि जो आम आदमी पार्टी के लोग जो हैं कैंडिडेट्स इतना अपना अब पार्टी तबादला कर रहे हैं, पार्टी बदली कर रहे हैं कि वो काम करना चाहते हैं, उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो डेफिनेटली वो पार्टी छोड़ रहे हैं। कि अगर इस तरह से बसों को रोका जाए, बच्चों के स्कूल बंद करे जाए, तो इससे तो एजुकेशन पे भी फर्क आएगा बच्चों की। उन लोगों से पूछो कि क्या उन्हें गंदा पानी चाहिए, क्या वो फ्री में वो गंदा पानी पीने के लिए एग्री हैं? जनता से पूछें, जनता फेस करे। नमस्कार, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वाणी। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, महिलाएं हैं। आइए उनसे आपको रूबरू कराते हैं, मिलवाते हैं, सवालों का सफरनामा उनके साथ जारी करते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है रजनी सिंह जी, पूर्व मंत्री डाबरी वार्ड द्वारका विधानसभा से। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन मैम आपका। नमस्कार। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप सुनाइए। जी मैम, बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर अभी AQI पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो बहुत ही पुअर है। और द्वारका की बात करें तो यहाँ पर 500 AQI पहुँच चुका है। बहुत ही पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स इसको माना जाता है। क्या कहना है इसमें? मैम, पहले तो मैं आपसे बोलूँगी कि आपके चैनल के द्वारा सच को जानना और गलत को जानना, इसके बारे में देखो। आपने जो बोला है एयर पोल्यूशन के लिए, तो बिल्कुल सही बोला है। आज हमारी सांसद जी भी मास्क बांट रही हैं सभी को कि किसी भी तरह अपने को बचाएं, गंदी हवा से सेफ रहें। तो मैं ये कहूँगी गंदी हवा से मास्क से सेव करना वो सांसद जी की ड्यूटी है, वो कर रही है। वो तो बहुत ही ग्रेट लेडी हैं जो हमारे बीच हैं। अब मैं बोलूँगी कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलती हैं, हमारे से कार्य नहीं किया है। सड़कें टूटी हुई है, धूल इतनी ज़्यादा है, तो क्या करेंगी, वो एयर को पोल्यूट कर रही हैं। तो डेफिनेटली क्या है कि हमें ये ध्यान देना कि हमारे बीच नेता कैसे हैं। क्या वो हमारे स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, या वो क्या हमारे आसपास के एरिया को साफ कर रहे हैं जिससे हमारे हवा में प्रदूषण ना फैले। क्या बसों को रोकना सही है? नहीं, मुझे नहीं लगता ये सही है। अर्थव्यवस्था खराब है हमारे देश की। अगर इस तरह से बसों को रोका जाए, बच्चों के स्कूल बंद करे जाए, तो इससे तो एजुकेशन पे भी फर्क आएगा बच्चों की। क्या ऑनलाइन वो स्टडी कर पाते हैं जो आपको ऑफलाइन मिलेगी? नेवर। तो आप, ये तो जनता ही परेशान हो रही है ना कहीं ना कहीं। तो क्या नेता इसलिए बनाए जाते हैं कि जनता इस तरह से सफ़र करे परेशानियों का? मुझे नहीं लगता ये सही है। जी, आपने यहाँ पर बोला है कि नेताओं की कमी है, तो क्या यही इसकी वजह है कि जो आम आदमी पार्टी के लोग जो हैं कैंडिडेट्स इतना अपना अब पार्टी तबादला कर रहे हैं, पार्टी बदली कर रहे हैं? मैम, एक तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि मीडिया के जरिए सभी को जानने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं वो नेता बोल रहे हैं कि हमें काम नहीं करना किया जाने दे रहा है क्षेत्र में, हम वो काम नहीं कर पा रहे ऑनेस्टली जो हमें करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उन पर ऊपर से कोई गलत प्रेशर है कि वो काम करना चाहते हैं, उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो डेफिनेटली वो पार्टी छोड़ रहे हैं। तो यहाँ तो मैं यही बोलूँगी कि अच्छे लोग ही पार्टी बदल रहे हैं, क्योंकि वो कार्य करना चाह रहे हैं, उन्हें कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं कि वो पार्टी बदल रहे हैं। और दूसरा ये कि अगर हम कहें कि कहीं ना कहीं वो कहते हैं हमने स्कूलों की कंडीशन चेंज कर दी है, तो मुझे नहीं लगता स्कूलों की कोई कंडीशन चेंज हुई है। गवर्नमेंट स्कूलों में पहले बच्चों में कोई इतना झगड़ा, इतनी मार काट, लाइक अगर बोला जाए तो गुंडागर्दी टाइप छोटे छोटे बच्चों में आ रही है, मार धाड़ करना, स्कूलों के पास झगड़े शुरू होना। क्यों? क्या पहले कभी सुनने में आया? नेवर। मुझे नहीं लगता कभी सुनने में आया होगा। लेकिन आजकल क्या है, जगह जगह बच्चे लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो कहते हैं ना, अनुशासन नहीं है जी, ये रीजन बन रहे हैं। तो मैं तो कहूँगी ना एजुकेशन में, ना आप एरिया में देखेंगे सड़कें टूटी हुई हैं, कहीं भी कोई सड़कें नहीं बनी। इतनी जनता भी देख रही है कि कोई भी काम पर कोई प्रोग्रेस नहीं है, पार्टी ने कुछ नहीं किया। नई CM जो है आतिशी, अभी हाल ही में उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ कि वो जगह जगह रोड के गड्ढे गिन भी रही है, गिनवा भी रही हैं। तो क्या ये बस गिनना गिनाना ही चलता रहेगा या फिर कुछ इसके आगे एक्शन भी लिया जाएगा? मैम, आप देखेंगे आम आदमी पार्टी जब से आई है, तो क्या सड़कें दिखाई जा रही है कि काम होगा? होप दी जा रही है लोगों को सिर्फ, किया कुछ भी नहीं जा रहा है। कहते हैं ना, बातों से बेवकूफ़ बनाना गलत बात है। जनता जागरूक हो चुकी है। पार्टी बदलना जस्ट जानना था कि क्या नई पार्टी, नया चेहरा कुछ नया कर दिखाएगी, लेकिन वो वाली बात होती है ना, नया चेहरा देखने के बाद क्या जनता इतना पछताएगी? इतना पछताएगी जनता। बोलना सब कुछ नहीं होता है, करना दिखाना सब कुछ होता है, जिसे जनता मान ले। लेकिन यहाँ जनता कुछ भी नहीं, जनता को कुछ नहीं मिला है। फ्री में बिजली दिया जाएगा, आप किसी गरीब से पूछेगा क्या वो 8 रुपये यूनिट नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं। कुछ भी फ्री नहीं है, सिर्फ शब्द फ्री के थे जिससे जनता को बेवकूफ़ बनाया गया है। बसेस जो फ्री हैं उन पर क्या कहना है? मैम, आप एक बात बताओ, क्या महिला अबला नारी ही गिनी जाएगी? महिलाओं के लिए बस फ्री, महिलाओं के लिए ये फ्री। जो महिला जाके नौकरी कर सकती है, घर चला सकती है, क्या वो थोड़ा किराया नहीं दे सकती? लेकिन क्या करना, महिलाओं को अबला साबित करना
क्या ये सही है? आप तो खुद एक महिला हैं मैम, क्या आपको लगता है ये सही है? मुझे नहीं लगता ये सही है। और फ्री में तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया, फ्री में सिर्फ भीख दी जाती है। भीख का आदी मत बनाओ, कुछ नए रोजगार लाओ। आप नए रोजगार दोगे तो वो डेफिनेटली वो डिपेंडेंट रहेगी उनकी लाइफ अपने उस पर। तो आप क्या कर रहे हो? मुझे नहीं लगता ये सही है। फ्री वाली तो कोई भी स्कीम मुझे नहीं सही लग रही है। आपको क्या लगता है अभी AQI पर हाल ही में मीटिंग हुई है, कल की ही बात कर रही हूँ, तो आतिशी जी की कोई मीटिंग हुई है, तो उनका उस पे एक्शन प्लान ग्रैब किया है कि जो डीजल वाले जो गाड़ियाँ उनको थोड़ा सा कम किया जाए, बड़े ट्रक्स हैं, बसेस हैं, उनको कम किया जाए, नियंत्रण में लाया जाए। तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? हमारे जहरीली सांस, जहरीली हवा में कुछ बदलाव होगा? मैम देखो, आपने अभी बोला ना कि बसेस रोक दी गई है, गाड़ियाँ रोक दी गई है, स्कूल्स बंद हो गए हैं, ये सब प्रदूषण को रोकने के लिए इन्होंने किया है। आतिशी जी मैम से मुझे यही कहना है कि क्या स्कूल बंद करने से अच्छा होता है? अगर स्टडी अच्छे से चलेगी? नेवर। और क्या उन्हें लगता है कि सारी गाड़ियाँ रोकने से जो लोग ऑफिस में जाके काम करते हैं वो घर से उस काम को अच्छे से कर पाएंगे? तो वो उनसे सवाल पूछा जाए ना, जनता उनसे ये सवाल करे, क्या स्कूल बंद करना पोल्यूशन को रोकने के लिए सही है? या सड़कें साफ करना, सड़कें नहीं बनवाना, ये पोल्यूशन को रोक सकता है? ये मैम से सवाल पूछा जाएगा तो शायद वो अच्छे से जवाब देगी, क्योंकि मुझे तो यहाँ कुछ भी सही नहीं लग रहा है। क्योंकि अभी हमने हाल ही में, कल का ही सर्वे में आपको बताऊं तो एक मदर और डॉटर जा रहे थे, तो वो छोटी ही थी बच्ची, तो मैंने पूछा ऑनलाइन क्लासेस हुए हैं, तो यस शी रिवर्टेड मी कि हाँ 9 बजे से क्लास था ऑनलाइन, और बट उसके मदर कुछ अच्छे से उनका मतलब फेस ही मैंने रीड किया, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं था। क्योंकि हर कोई चाहता है पेरेंट्स के बच्चे स्कूल में जाके पढ़ाई करें, और वो वहाँ पर उनका एक टिपिकल टाइम पीरियड शेड्यूलिंग होती है कि इतने से इतने टाइम हमको अपने बच्चे को स्कूल में भेजना है, वो एक शेड्यूल टाइम बना होता है, और वहाँ पे जाके बच्चा अच्छे से क्लासेस कर पाता है, पढ़ाई कर पाता है। लेकिन वो मदर ने जो रिवर्ट किया, उन्होंने बोला कि नहीं हमको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मजबूरी है। उन्होंने इस चीज़ को मजबूरी बोला कि AQI ऐसा है तो मजबूरन हमको बच्चे को घर पे क्लास करवानी पड़ रही है, लेकिन हम एग्री नहीं है। मैम एग्री कैसे होंगे? बच्चा मोबाइल में लेकर क्या करता है? सबको पता है वो गेम्स खेलता है, गलत जगह, मतलब ये सोचो कि मिसयूज होता है मोबाइल का। अच्छा है बच्चे रेगुलर स्कूल में जाएं, एक रेगुलरिटी बनी रहे। अब वो देखो ना, किसी के घर में अगर एक फ़ोन है और वो पेरेंट्स को लेकर जाना है तो बच्चे की तो क्लास नहीं होगी। तो मुझे नहीं लगता ये सही हो रहा है सब कुछ, और कहीं ना कहीं सही नहीं होने की वजह से जनता बहुत नाराज़ है। तो मैं तो कहूँगी बाकी आगे इलेक्शन क्लियर करेंगे कि कितना गलत हो रहा था, और गलत के साथ गलत ही होता है, फिर फेस करना पड़ता है। चलो ये तो हुई AQI की बात। आप थोड़ी सी बात करें आपके क्षेत्र की, तो रजनी जी यहाँ पर क्षेत्र में किस तरह की कमियां हैं और किस तरह की थामापूर्ति की आप उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में, आने वाले चुनाव में होनी चाहिए? मैम देखो, ये जनता क्लियर कर सकती है, क्योंकि जनता को खुद पता है वो टूटी हुई रोड पर चल रहे हैं, स्कूटी कितनी गिरती है, पूरा दिन में बैलेंस ख़राब होता है। बहुत बुजुर्ग लोग हैं जो जिन्हें चोट भी लगती है काफ़ी गिरने की वजह से। तो मैं यही कहूँगी, इसका जवाब जनता के पास, जनता को सोचना है कि क्या वो इस बार भी कहीं गलतियाँ तो नहीं कर देंगे। उन्हें इस गलतियों से बचना है और अपनी अच्छी समझ के साथ बीजेपी को वोट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है ना कि अगर हमारे पास कोई भी चीज़ें हैं, आपने नया चेहरा देखना चाहा था, आपने देख लिया है, अब दोबारा गलती ना हो। भाजपा सरकार से क्या उम्मीद लगा सकती है जनता? देखो, जनता को पता है कि इतनी बुरी कंडीशन कभी नहीं आई थी जितनी आज फेस करने जा रही है जनता। सभी कर ही रही है, अभी तो रेगुलर ही चल रहा है कि कोई कहीं कोई कंट्रैक्शन नहीं है, सिर्फ शब्द बोले जा रहे हैं, ऐसा कर दिया जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो वो तो पिछले काफ़ी टाइम से चल रहा है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर दिया जाएगा, किया कहीं कुछ नहीं जा रहा है। तो मुझे लग रहा है अब जनता जागरूक है, तो वो सोच समझ के ही वोट करेंगी, और कहूँगी कि बीजेपी को ही समर्थन दे। एटलीस्ट इतने बुरे दिन नहीं देखे थे जितने आजकल फेस कर रहे हैं लोग। अब थोड़ी सी बात की जाए यहाँ के पानी बिजली को लेकर, क्या यहाँ की जनता सेटिस्फाई है हर चीज़ से, हर काम से? मैम अगर पानी से जनता इतना खुश होती तो जगह जगह इतनी आवाज़ें और पानी की जितनी दिक्कतों के बारे में जनता बोल रही है, सड़कों पर आके शोर मचा रही है, तो ऐसे मेरे ख्याल से नहीं होता। अगर पानी की जो बोल रहे हैं कि पानी बहुत दे दिया हमने, फ्री पानी बांट दिया हमने, फ्री पानी कैसा बांट दिया? इतना गंदा फ्री पानी बांटोगे आप कि जिससे लोग बीमार होने लगेंगे। उन लोगों से पूछो कि क्या उन्हें गंदा पानी चाहिए, क्या वो फ्री में वो गंदा पानी पीने के लिए एग्री हैं? जनता से पूछें, जनता फेस कर रही है। नेता का बड़े बड़े शब्दों में बोलना और जनता को बहलाना ये गलत है, तो ये चेहरा सामने आ गया। तो रजनी जी, बहुत आपने अच्छे से हमारे सवालों का जो है सामना किया है, तो बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, हमारे साथ सवालों के सफरनामे में यहाँ तक बनने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ऐसे ही देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे टाइम इंडिया नेटवर्क, और
अभी के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। तमाम ऐसी देश विदेश की खबर से अगर आपको वंचित रहना है तो देखते रहें और बने रहें हमारे साथ।